हम लोग इस क्लास में इंग्लिश की बड़ी से बड़ी और कठिन से कठिन मीनिंग को बिल्कुल आसानी से पढ़ना सीखेंगे और साथ ही साथ मैं आपको वो तरीका बताऊंगा कि कैसे बड़ी और कठिन मीनिंग को पढ़ा जाता है। जो हमारा इंग्लिश पढ़ने का तरीका होगा वो तरीका होगा कोड का मेथड। अब सवाल ये है कि इंग्लिश में कोड किसे कहते हैं। तो कोड इंग्लिश में ऐसे अक्षरों का समूह होता है जो कि इंग्लिश की मीनिंग में बार बार आता है और हमें उसका सही उच्चारण नहीं पता होता, जिसकी वजह से हमें इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत होती है। तो हमें काम करना है कोड पे और मेरी गारंटी है कि आप 100% इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे। तो चलिए फिर हम लोग करते हैं शुरुआत, पहली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है यूएन। अगर आपको शुरुआत में यूएन लिखा मिले तो यूएन को हम लोग पढ़ते हैं अन। क्या पढ़ते हैं? अन। अब हमारा कोड है CON। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर CON लिखा मिले तो CON को हम लोग पढ़ते हैं कॉन। क्या पढ़ते हैं? कॉन। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? अन कॉन। ST को पढ़ेंगे स्टा। कहने का मतलब यहाँ पे मैं आपको इस क्लास में एक एक अक्षर को पढ़ना सिखाऊंगा। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? अन कॉन स्टा। और यहाँ पे आई है हमारा, तो इतनी मीनिंग बन गई अन कॉन स्टी, अनकॉन्स्टी। और आगे लिखा है TU, इसे पढ़ेंगे ट्यू। क्या पढ़ेंगे? ट्यू। अब यहाँ पे हमारा अगला कोड है, अगला कोड है TION। TION को हम लोग पढ़ते हैं शन, इसे हम लोग TN नहीं पढ़ते। अगर आपको कहीं पर इंग्लिश में TION लिखा मिले तो इसे क्या पढ़ना है? शन। और आगे लिखा है AL को पढ़ते हैं अल, तो यहाँ पे हमने लिख दिया ला। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? अनकॉन्स्टिट्यूशनल। 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 अनकॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब होता है गैर कानूनी। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अब हम आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है UN। आपको पता है कि UN को हम लोग क्या पढ़ते हैं? अन। और आगे लिखा है CON, इसे क्या पढ़ते हैं? कॉन। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? अन कॉन। SCI, इसे पढ़ेंगे सी। क्या पढ़ेंगे? सी। अगर आप चाहें तो इसे सा भी पढ़ सकते हैं, ये भी हमारा उच्चारण सही माना जाएगा। लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है, जो आपको इंग्लिश पढ़ने और बोलने का जो तरीका सीखना है वो तरीका हमारा इंडियन तरीका होना चाहिए। हमें अंग्रेज नहीं बनना। हमारा मतलब ये है कि हमारा काम चल जाए, हम इंग्लिश पढ़ना सीख जाएं और इंग्लिश बोलने में हमें कोई दिक्कत ना हो। तो हमें उस तरीके पे काम करना है। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? अनकॉन्शी। OUS हमारा कोड है। OUS को पढ़ते हैं अस। यानी आपको कहीं पर इंग्लिश में OUS लिखा मिले तो उसे क्या पढ़ेंगे? अस। और आखिरी में लिखा है LY को पढ़ेंगे ली। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? अनकॉन्शियसली। 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 अनकॉन्शियसली का मतलब होता है अनजाने में। तो पूरी मीनिंग अनकॉन्शियसली। अनकॉन्शियसली। और मैं आपसे थोड़ी एक चीज कहना चाहता हूं कि मेरी हैंड राइटिंग खराब है, तो आप लोग मुझे माफ कीजिएगा। आगे चलते हैं, अगली मीनिंग पढ़ते हैं। SU, इसे पढ़ेंगे सू। क्या पढ़ेंगे? सू। PER हमारा कोड है। PER को पढ़ते हैं पर, इसे हम लोग पेर नहीं पढ़ते, इसे क्या पढ़ते हैं? पर। तो इतनी मीनिंग बनी सुपर। STI, इसे क्या पढ़ेंगे? स्टी। तो इतनी मीनिंग बनी सुपर स्टी। अब आगे हमारा कोड है TIOUS। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर TIOUS लिखा मिले तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? शीयस। क्या पढ़ते हैं? शीयस। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण कोड है। तो मीनिंग क्या बनी? सुपरस्टिशियस। 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 सुपरस्टिशियस का मतलब होता है वहमी। तो पूरी मीनिंग सुपरस्टिशियस। सुपरस्टिशियस। आगे चलते हैं, यहाँ पे लिखा है PER और आपको पता है कि PER को क्या पढ़ना है? पर। SPI स्पी। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? पर स्पी। CA, इसे हम पढ़ेंगे के। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो हमारा A लिखा है वो एक ही मात्रा का काम करेगा। जो हमारा A होता है वो ज्यादातर एक ही मात्रा का काम करता है। और आगे लिखा है SHI, इसे क्या पढ़ेंगे? शी। अगर आप इसे चाहें तो शा भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और आखिरी में लिखा है OUS, आपको इसे क्या पढ़ना है? अस। तो हमारी पूरी मीनिंग परस्पिकेशियस। 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 परस्पिकेशियस का मतलब होता है तेज बुद्धि। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? परस्पिकेशियस। परस्पिकेशियस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है CON और आपको पता है कि CON को क्या पढ़ना है? कॉन। और बीच में लिखा है CU, इसे पढ़ेंगे क्यू। मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इंग्लिश की मीनिंग के बीच में CU लिखा मिले तो उसे क्या पढ़ते हैं? क्यू। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? कॉन्क्यू। BINE, इसे पढ़ेंगे बाइन। क्या पढ़ेंगे? बाइन। तो मीनिंग बनी कॉन्क्यूबाइन। कॉन्क्यूबाइन का मतलब होता है उपपत्नी। उपपत्नी का मतलब क्या होता है? यानी अगर आपकी शादी हो गई उसके बाद भी अगर आपका कोई लफड़ा है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्क्यूबाइन।
आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा कोड है PRE। PRE को पढ़ते हैं प्री। अगर आपको इंग्लिश में PRE लिखा मिले तो हमें क्या पढ़ना है, प्री। और आगे लिखा है SU, इसे पढ़ेंगे जा। कभी कभार हम लोग SU को सा पढ़ते हैं और कभी कभार हमें जा पढ़ना पड़ता है। और आगे दिया है M, तो हमने यहाँ पे लिख दिया माँ, और आगे P है तो पा लिख दिया। अब हमारा अगला कोड है TUOUS। OUS तो पता है कि आपको क्या पढ़ना है, अस, और आगे लिखा है TU। यहाँ पे TU को पढ़ेंगे चू, तो हमारा कोड बना TUOUS। TUOUS को क्या पढ़ेंगे, चूअस। तो पूरी मीनिंग क्या बनी, प्रीजम्चुअस, प्रीजम्चुअस, प्रीजम्चुअस। प्रीजम्चुअस का मतलब होता है अभिमान। तो पूरी मीनिंग प्रीजम्चुअस। पी का उच्चारण हम लोग ऐसे करेंगे कि सामने वाले इंसान को ये ना पता चले कि हमने पी बोला है कि नहीं। आगे चलते हैं, यहाँ पे हमारी मीनिंग है PER, और आपको पता है कि PER को क्या पढ़ना है, पर, क्योंकि हमारा कोड है। तो मीनिंग बनी पर। FOR इसे पढ़ेंगे फॉर, तो पूरी मीनिंग पर फॉर। MANCE, ANCE ये हमारा कोड है। ANCE को पढ़ते हैं एंस, तो मीनिंग क्या बनी, MANCE मेंस। पूरी मीनिंग पर फॉर मेंस, परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस का मतलब होता है प्रदर्शन, तो पूरी मीनिंग परफॉर्मेंस। आगे चलते हैं, यहाँ पे हमारा कोड है PRO। PRO को हम लोग पढ़ते हैं प्रो, इसे हम लोग प्रो नहीं पढ़ते, इसे क्या पढ़ते हैं, प्रो। PEN पेन, तो इतनी मीनिंग क्या बनी, प्रो पेन। SIC प्रोपेंसी। TY को हम लोग पढ़ते हैं टी, तो मीनिंग बनी प्रोपेंसिटी, प्रोपेंसिटी, प्रोपेंसिटी। प्रोपेंसिटी का मतलब होता है प्रवृत्ति, यानी काम करने का तरीका। तो पूरी मीनिंग प्रोपेंसिटी, प्रोपेंसिटी। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है PRO, और आपको पता है कि PRO को क्या पढ़ना है, प्रो, तो हमने यहाँ पे लिख दिया प्रो। MIS यहाँ पे क्या बनेगा, मिस। अब बीच में लिखा है CU, मैंने आपको बताया कि बीच में CU लिखा मिले तो हमें क्या पढ़ना है, Q, तो इतनी मीनिंग बनी प्रॉमिस Q। और आखिरी में लिखा है OUS, आपको पता है कि ये हमारा कोड है, इसे क्या पढ़ते हैं, अस। तो हमारी मीनिंग क्या बनी, प्रोमिस्क्यूअस, प्रोमिस्क्यूअस, प्रोमिस्क्यूअस। प्रोमिस्क्यूअस का मतलब होता है अनेक, तो पूरी मीनिंग प्रोमिस्क्यूअस, प्रोमिस्क्यूअस। कहने का मतलब अगर आप कोड पे काम कर लेते हैं तो आपको इंग्लिश पढ़ना और भी आसान लगता है। आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। MA इसे पढ़ेंगे मैं, GNI मैग्नी, LO इसे पढ़ेंगे लो। अब यहाँ पे हमारा अगला कोड है QUE। अगर आपको QUE लिखा मिले तो QUE को पढ़ते हैं क्वे, और NT है तो हमने लिख दिया आधा ना और टा, तो पूरी मीनिंग मैग्नीलोक्वेंट, मैग्नीलोक्वेंट। मैग्नीलोक्वेंट का मतलब होता है शानदार, तो पूरी मीनिंग मैग्नीलोक्वेंट, मैग्नीलोक्वेंट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। QUE, आपको पता है कि QUE को क्या पढ़ना है, क्वे। RU रू, क्वेरू। LOUS इसे क्या पढ़ेंगे, लस, क्योंकि बीच में लिखा है OUS, और आपको पता है कि OUS को क्या पढ़ना है, अस, तो इतनी मीनिंग क्या बनी, क्वेरूलस। NESS इसे पढ़ेंगे नेस, तो पूरी मीनिंग क्या बनी, क्वेरूलसनेस, क्वेरूलसनेस। क्वेरूलसनेस का मतलब होता है चिड़चिड़ापन, तो पूरी मीनिंग क्वेरूलसनेस, क्वेरूलसनेस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। E, तो यहाँ पे लिख दिया E। STA इसे पढ़ेंगे स्टे, क्या पढ़ेंगे, स्टे, क्योंकि मैंने बताया कि जो हमारा ए होता है वो एक ही मात्रा का काम करता है, और ST को क्या पढ़ते हैं, स्टे, तो मीनिंग बनी स्टे। BLI ब्ली, SH शा, तो इतनी मीनिंग स्टेब्लिश, MENT मेंट, पूरी मीनिंग स्टेब्लिशमेंट, स्टेब्लिशमेंट, स्टेब्लिशमेंट। स्टेब्लिशमेंट का मतलब होता है स्थापना, तो पूरी मीनिंग स्टेब्लिशमेंट, स्टेब्लिशमेंट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है TIUN, और आपको पता है कि TIUN को क्या पढ़ते हैं, शन, क्योंकि ये हमारा कोड है, तो मीनिंग बनी DEDNO नो, D नो, MI मी, D नो मी। NA इसे पढ़ेंगे ने, क्योंकि ए हमारा एक ही मात्रा का काम करेगा, तो पूरी मीनिंग डिनोमिनेशन, डिनोमिनेशन, डिनोमिनेशन। डिनोमिनेशन का मतलब होता है मजहब या संप्रदाय, तो पूरी मीनिंग डिनोमिनेशन, डिनोमिनेशन। आगे चलते हैं, अब आपको यहाँ पे गौर करना है GUE पर, ये हमारा कोड है। अगर आपको आखिरी में कहीं पर GUE लिखा मिले तो इसे खाली गा पढ़ते हैं, इसे हम लोग जीव नहीं पढ़ेंगे, इसे क्या पढ़ेंगे, गा। तो मीनिंग बनी MO मो, NO नो, मोनो। LO इसे पढ़ेंगे लॉ, तो इतनी मीनिंग
मोनोलॉग। मोनोलॉग मोनोलॉग का मतलब होता है एकालाप, यानी अपने आप से किसी चीज का अकेले से प्रदर्शन करना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मोनोलॉग। मोनोलॉग। आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है GUE, और आपको पता है कि GUE को क्या पढ़ना है? गा। तो मीनिंग बनी CA, इसे पढ़ेंगे कै, TA टे, कैटे, LOUGE लॉग, कैटेलॉग। कैटेलॉग। कैटेलॉग का मतलब होता है सूची, तो पूरी मीनिंग कैटेलॉग, कैटेलॉग। CLE क्ले, PTO क्लेप्टो, MA इसे पढ़ेंगे मैं, क्या पढ़ेंगे? मैं। NI नी, AC इसे पढ़ेंगे एक, क्या पढ़ेंगे? एक। तो पूरी मीनिंग क्लेप्टोमैनिएक, क्लेप्टोमैनिएक, क्लेप्टोमैनिएक। क्लेप्टोमैनिएक का मतलब होता है जो व्यक्ति चोरी से बीमार हो जाए, यानी चोरी करने के बाद बीमार हो जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्लेप्टोमैनिएक, क्लेप्टोमैनिएक। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। PER, आपको पता है कि PER को क्या पढ़ना है? पर। PEN पेन, पर पेन। DID पर पेन डी। CU इसे पढ़ेंगे क्यू। LAR लर, पूरी मीनिंग पर पेंडिक्यूलर, परपेंडिक्यूलर, परपेंडिक्यूलर। परपेंडिक्यूलर का मतलब होता है सीधा, तो पूरी मीनिंग परपेंडिक्यूलर, परपेंडिक्यूलर। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। EX इसे क्या पढ़ेंगे? X। PO एक्सपो, NEN नेन, एक्सपोनेन। अब आगे हमारा कोड है TIAL। TIAL को हम लोग पढ़ते हैं शियल, क्या पढ़ते हैं? शियल। अगर आप लोग इसे चाहें तो शल भी पढ़ सकते हैं, वो भी सही माना जाएगा। तो मीनिंग क्या बनी? एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है प्रतिपादन, तो पूरी मीनिंग क्या बनी? एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल। तो ये थी हमारी इंग्लिश की बड़ी और कठिन मीनिंग। अब हम लोग एक काम करते हैं कि सारी मीनिंग का फिर से रिवीजन कर जाते हैं, फिर से जल्दी जल्दी पढ़ जाते हैं। अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अनकॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली। सुपरस्टिशियस, सुपरस्टिशियस। परस्पिकेशियस, परस्पिकेशियस। कॉन्क्यूबाइन, कॉन्क्यूबाइन। प्रिजम्पचुअस, प्रिजम्पचुअस। परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस। प्रोपेंसिटी, प्रोपेंसिटी। प्रोमिस्क्यूअस, प्रोमिस्क्यूअस। मैग्नीलोक्वेंट, मैग्नीलोक्वेंट। क्वेरुलसनेस, क्वेरुलसनेस। इस्टेब्लिशमेंट, इस्टेब्लिशमेंट। डिनोमिनेशन, डिनोमिनेशन। मोनोलॉग, मोनोलॉग। कैटेलॉग, कैटेलॉग। क्लेप्टोमैनी